जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज इस मौज़ू पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बाज़ औक़ात एक बात कही जाती है स्टॉक मार्केट के हवाले से, शेयर्स के हवाले से कि जी अगर आपने एक शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीद रखा है, तो जब आप एक बार शेयर को ख़रीद लें तो फिर उसको ज़िंदगी भर जो है वो आपको अपने साथ रखना चाहिए और उसको बेचना नहीं चाहिए। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके मुताबिक लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग की भी कई सौ इकसाम आप कह सकते हैं। लोग डे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं और भी कई तरीकों से टाइम फ्रेम के मुताबिक लोगों की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनको वो फ़ॉलो करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों की अपनी-अपनी राय होती है। लेकिन देखना ये है कि आया कि जो स्ट्रैटेजी आप लेकर चल रहे हैं, क्या हिस्टोरिकली जिस वक़्त आप उसको एनालाइज़ करते हैं, तो आपने क्या खोया और क्या पाया? ये बहुत अहम चीज़ होती है। किसी कोई भी स्ट्रैटेजी जो है, वो जिस वक़्त आप अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अ, कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी या बुरी नहीं होती। हमने देखना ये होता है कि आया कि उससे हमें आउटपुट क्या मिला। तो आज जिस स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो ये वाली है जो कभी मैंने पहले बयान की कि जी जब आप शेयर खरीद लें, तो फिर दोबारा उसको बेचें ना। अब देखिए इसके हवाले से थोड़ा-सा हम हिस्ट्री का भी जायज़ा लेंगे और फिर साथ-साथ हम डाटा भी लेंगे और उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगर हम शेयर पर जाने से पहले थोड़ा-सा सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स का जायज़ा ले लें और हमारी ये जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, इस पर 5 साल का डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। अब अगर हम इसको फ़र्ज़ कीजिए 1 साल की बुनियाद पर देखें, तो फिर तो ठीक है जी, हमें समझ लगती है कि इंडेक्स जो था, वो रफ़ली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोई 40,000 का लेवल जो है ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है। देन इस वक़्त जो है उसके बाद मार्केट जो है वो 50 पर जाती है, फिर वो 60 पर जाती है और अब जो है वो 70 के करीब जाने वाली है। तो चलें हमें ये बात समझ में आती है कि जी आपने अगर एक शेयर को खरीदा, अभी हम सिर्फ़ इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो जी आपने उसको बेचना नहीं है। चलें बात समझ में आती है जी कि इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये चीज़ जो है वो अगर ना रखी होती तो यकीनन आपको नुकसान हो सकता था। चलें बात समझ में आती है। अगर हम इसी डाटे को अगर हम 3 साल पर ले जाएँ, तो फिर आप देखिए कि थोड़ा-सा जो डाटा है वो आपको ऊपर-नीचे होता हुआ नज़र आता है। फिर अगर हम इसको 5 साल पर ले जाते हैं, तो देन अगेन आपको एक चीज़ नज़र आती है कि बात जो है वो 40 से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि वो 30 से भी नीचे चली गई थी। अब देखिए, ये जो एक उतार-चढ़ाव है, मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2020 की ही बात कर लें, तो अगर आपने यहाँ पर एक शेयर खरीदा और उसके बाद इंडेक्स जो है वो 40,000 पर गया और आपने उस रैली को एन्जॉय नहीं किया, तो यकीनन वो चीज़ वापस उसी जगह पर पहुँची जहाँ से वो शुरू हुई थी। अब ये तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये इंडेक्स की बात है। अब इंडेक्स जो है वो 70,000 पर जाने के करीब है। तो अब क्या कहा जाए कि आने वाले दिनों में अल्लाह ख़ैर करे अगर सूरत-ए-हाल हमारी इकोनॉमी की बेहतर रहती है, डिसीज़न्स अच्छे होते हैं और हमारा इंडेक्स जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि 1 लाख तक चला जाता है। तो क्या ज़िंदगी में वो 1 लाख पर ही रहेगा, कभी वो नीचे नहीं आएगा? या अगर वो नीचे आएगा तो कभी वो ऊपर नहीं जाएगा? अब ये जो ज़िग-ज़ैग होता है मार्केट के अंदर, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे और आप सिर्फ़ यही कहेंगे कि जी मैंने अगर शेयर एक खरीद लिया है तो अब मैंने उसको ज़िंदगी भर नहीं बेचना या उसमें मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो क्या ये फ़ॉर्मूला जो है ये हर शेयर पर लागू होता है? मेरी राय में यकीनन ऐसा नहीं है। मेरी राय ये है कि आपको मार्केट के साथ चलना चाहिए। अब मार्केट के साथ क्यों चलना चाहिए? बहुत सारे शेयर्स की हम एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ये भी कहेंगे जो आजकल जो शेयर्स जो हैं, वो अपने हिस्टोरिक हाई की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहेंगे देखें जी, ये तो हिस्टोरिक हाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने ये देखना होता है कि जो फ़ॉर्मूला हम अपनाने के लिए जा रहे हैं, क्या वो किसी चंद शेयर्स के ऊपर पूरा उतरता है या कि मेजॉरिटी शेयर्स पर पूरा उतरता है? तो मेजॉरिटी के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल चांसेस होते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो इस वक़्त हिस्टोरिक हाई की तरफ जा रहे हैं,
आखिर उन्होंने एक दिन नीचे आना है। लिहाजा आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना होगा। ये जो हम लोग कहते हैं ना अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो ट्रेंड को जिस वक्त आप फॉलो नहीं करेंगे, आपकी वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसका थोड़ा सा जायजा लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ताकि बात जो है उसको थोड़ा सा आर्गूमेंट के साथ लेकर जाया जाए। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है सर्ल। अब अगर हम सर्ल कंपनी की मिसाल लें, अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इसकी थोड़ी-सी मिसाल ले लें, पहले यहाँ से देखेंगे फिर इसको हम चार्ट पर लेकर जाएँगे। अगर हम सर्ल को देखें, तो इसका गुज़िश्ता 1 साल का जो लो और हाई रहा, वो तकरीबन ये हमारे सामने भी 52 वीक का आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, तो ये कोई ₹35 के करीब रफ़ली इसका बनता है और हाई जो है वो इसका ₹60 से भी ऊपर का रफ़ली कोई ₹65 का इसका हाई बना। देन उसके बाद क्या हुआ कि ये ₹45 पर वापस आया। अब ये बात सिर्फ़ अभी हम 1 साल की कर रहे हैं। मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आप दोस्त अहबाब अपने आप को डे ट्रेड की तरफ लेकर आएँ या जो शॉर्ट स्विंग ट्रेड होती है उसकी तरफ लेकर आएँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आप कम से कम शेयर की जो मूवमेंट है उसको तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप काम कर रहे हैं, देन फिर भी आपको शेयर की चाल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाल के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, तो जो आपको आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। देन क्या हुआ कि ठीक है जी, आपने ₹35 पर एक शेयर बाय किया, बड़ी अच्छी बात है। वो शेयर जो है ₹60 पर चला गया। देन अगेन वो वापस ₹45 पे आ गया। अब ठीक है, उसकी दोबारा से वापसी जारी है और वो ₹60 के करीब जाने को है, चला भी जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस सारे अरसे के दौरान जो वक़्त लगा वो कितना था, टाइम जो था वो कितना था, अक्टूबर से लेकर अब अप्रैल आ चुका है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने वो और 4 महीने ये, तो 7 मंथ्स जो है वो आपका पैसा मार्केट में रहा। लेकिन उससे किसी किस्म की कोई वेल्थ जो है वो जनरेट नहीं हुई। मैं अगेन पहले यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करता चलूँ कि ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप डे ट्रेड करें। मैं डे ट्रेड के तो मैं बज़ाते खुद भी हक़ में नहीं। लेकिन कम से कम एक चीज़ जिस वक़्त हाई के ऊपर जाती है और वहाँ पर वो अपने आप को स्टे नहीं कर पाती, देन आपको अपनी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि आप उसमें से 100% एग्ज़िट ना भी लें, जो कि हमारा इन्वेस्टर का जो कोर्स होता है, जो इन्वेस्टर की जो ट्रेनिंग होती है, उसमें हम यही चीज़ बता रहे होते हैं कि आपने हाई को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है और अपनी कुछ ना कुछ पोज़ीशन जो है वो आपने कैसे काटनी है ताकि उसको री-इन्वेस्ट किया जा सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक छोटी-सी मिसाल फिर हम आगे चलते हैं, कि फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी ने यहाँ पर 1000 शेयर्स खरीद रखे थे, राइट? और वो उसमें से 1000 में से फ़र्ज़ कीजिए उसने 200 शेयर्स जो हैं, यानी कि 20% उसने यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर लिया होता, बेच दिए होते ₹60 के ऊपर। तो क्या अगर फ़र्ज़ करें हम वो उसको ₹45 जो है वो नहीं भी मिलता, तो ₹65 पर बेचकर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो ₹55 पर उसको बाय बैक कर लेता अपने 200 शेयर्स को, तो 200 शेयर्स का जो उसको यहाँ पर आउटपुट मिलना था ₹10 पर शेयर के हवाले से, वो इसको एन्जॉय कर सकता था। तो बेसिकली मैं आइडियल सिचुएशन की तरफ तो कभी भी नहीं जाता कि जी आप जो है वो 65 पर बेचते और फिर आप उसको 45 पर खरीद लेते। कभी भी मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, कभी भी जो टॉप होता है वो किसी को नहीं मिला, कभी बॉटम जो है वो किसी को नहीं मिला। आपने इन बिटवीन द लेवल्स ही काम करना होता है। एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो अगर हम ये देखें कि जी किसी बंदे ने अगर 2000 मिसाल के तौर पर 14 के अंदर जो था, वो इसके अंदर एंट्री ली थी, यहाँ पर। जिस वक़्त इसका जो था वो लो था और रफ़ली वो इसी प्राइस के गिर्द ₹100 से नीचे-नीचे वो ट्रेड कर रहा था। सॉरी 2014 चूँकि यहाँ पर आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लेंगे, तो ये तकरीबन कोई 140, 145, 160 के करीब इसकी प्राइस यहाँ से बनेगी। वो अभी हम आगे चलते हैं तो इसको देख लेंगे। लेकिन अगर हम वैसे भी इसको देखने चाहें तो ये हमारे सामने आ जाता है। ये 2014 है और इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि इसकी जो ईपीएस थी वो ₹17 थी और देन जो अगर हम इसकी प्राइस देखें 2014 में, तो ये आपको ऊपर नज़र आ रही होगी कि ₹200 के लगभग जो है इसकी प्राइस बनती है। अब फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर अगर अगर किसी ने इसकी एंट्री ली होती
इन्वेस्टमेंट पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज 2014 को मैंने इसलिए लिया चूँकि 2024 के साथ उसके 10 साल जो है वो बन जाते हैं। अब 2014 में अगर आपने इसमें एंट्री ली और आज 2024 में आने के बावजूद भी आपके पास वो प्राइस नहीं होगी कि जहाँ पर आपने इस शेयर को खरीदा था। अब ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। बहुत सारे के जो केसेज़ हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन जिस वक़्त मार्केट में कोई क्रैश आता है या मार्केट के अंदर डाउनफॉल आता है, तो तमाम के तमाम शेयर्स ही मुतासिर होते हैं। अब अगर उस शख्स ने, उस दोस्त ने जिसने यहाँ पर एंट्री ली होगी, अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने इसको टॉप पर यानी कि 700 साढ़े 700 का जो इसने हाई बनाया, चले हम इसको भी नहीं लेते, हम कुछ ₹600 का ले लेते हैं, हम 650 का ले लेते हैं, 500 का ले लेते हैं। अगर ₹200 का शेयर आप खरीद कर जिस वक़्त वो शेयर जो है, यहाँ से थोड़ा-सा हम वापस चलते हैं, दोबारा एडवांस चार्ट की तरफ और यहाँ से सर्ल को निकाल लेते हैं और जो हम बात कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। इसको वीकली चार्ट पर करेंगे ताकि ज़रा डाटा हमारे पास ज़्यादा आ जाए। अब ये देखिए, इसी को हम डिस्कस कर रहे थे कि फ़र्ज़ कीजिए अगर उसने ₹200 पर एंट्री ली थी और वो शेयर जो है वो ₹600 पर चला गया और अगेन उसने उसमें से एग्ज़िट नहीं लिया। तो ऐसी सूरत में जिस वक़्त वो शेयर वापस अपनी उस प्राइस से भी नीचे चला गया जो कि ₹35 का जाके उसने लो लगाया, अब यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट 10 साल की उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे, नहीं जी बोनसेस मिले, इसमें जो है वो हमें जो है वो डिविडेंड्स मिले। अब थोड़ी-सी उसकी भी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। सबकी न ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो हिस्टोरिकल डाटा है कि जिससे आप देख सकते हैं कि हमने 2014 की जो बात की थी, 2013 में आप देख लें, 12 में देख लें, 11 में देख लें, ये इसकी हिस्ट्री है सारी कि जहाँ से ये शुरू हुआ। हाँ, अगर किसी ने इसको ₹10 का ले रखा था 2002 में तो फिर तो हम उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अभी फिर उसने रखा है तो रख ही रखे। लेकिन वो भी हमें देखना होगा कि उसने इंतज़ार कितना किया। लेकिन अगर आप ये डाटा देखें तो 2011, 12, 13 के अंदर इसकी जो प्राइस थी वो कुछ 250, 300, 250, 300 के करीब जो है वो घूमती रही। अब अगर हम ये देखें कि एक दोस्त ने अगर 2014 के 15 के अंदर फ़र्ज़ कीजिए उसने इसको ₹400 का बाय किया था और उसने ये सोचकर किया था कि जी मैंने इसमें से कुछ नहीं करना, तो 2024 के अंदर उसको बोनसेस भी मिले, यकीनन मिले और उसका जो 1 शेयर था, वो 4 शेयर बन गए और उसको जो डिविडेंड की सूरत में मिले तकरीबन कुछ ₹53 मिले और उसको जो प्रॉफिट एट रिटर्न जो मिला वो -139 है, यानी कि -34.66% के लगभग 35 परसेंट के लॉस के अंदर वो आज भी खड़ा है। अब ये सारी की सारी गुफ्तगू करने का आपके साथ मकसद क्या है? मकसद ये है कि देखिए स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन से लोग जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या वो फुली लिटरेट हैं? क्या वो स्टॉक मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उनसे वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं? यकीनन हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है स्टॉक मार्केट के हवाले से वो बहुत कम है। अब ऐसी सूरत में क्या हुआ होगा? आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पैनिक होकर जो शेयर जहाँ से खरीदा और बहुत सारे आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि जिनसे आप पूछें तो वो आपसे ये आपको ये बताएँ कि जी मैंने सर्ल का शेयर जो था, वो जी मैंने मिसाल के तौर पर ₹100 का खरीदा था और आज फिर वो जब वापस आ गया तो मैंने इसमें से एग्ज़िट ले लिया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी बाइंग प्राइस पर ही वापस आके एग्ज़िट ले लिया हो और हाथ जोड़कर स्टॉक मार्केट से इधर-उधर हो गए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि या तो हम स्टॉक मार्केट की पूरी तरह से हमें नो हो और हमें पता हो कि ये साइकिल किस तरह से चलता है, तो फिर तो ठीक है, आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से इल्म नहीं है, तो फिर उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी पोज़ीशंस जो हैं, उनको वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उस पर नज़र-ए-षानी करते रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील करते रहिए। ये जो बात कही जाती है कि जी शेयर जो आपने खरीद लिया उसको ज़िंदगी भर आपने अब दोबारा बेचना नहीं है, तो वही जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है। आप किसी भी एक्स, वाई, ज़ेड शेयर की हिस्ट्री उठा लीजिए। चलें इसके साथ मैं एक और देख लूँ फिर हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिसाल के तौर पर टॉम सेल देख लीजिए जी। चलें टॉम सेल की मिसाल ले लेते हैं।
अब टॉम सेल को देख लें, टॉम सेल कहाँ से चलता है? ₹20 के करीब से चलता है, हाई कहाँ पे लगाता है? जाके रफली इसका कुछ ₹40-45 का हाई लगता है, फिर वापस वो अपने ₹20 पर आ जाता है। देखिए, ये स्टॉक मार्केट के हर शेयर के अंदर आपको ये चाल मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि अगर तो आप इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं, आप स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है, इकोनॉमी किस तरह से काम करती है और फिर दुनिया के अंदर ये जो इकोनॉमी का जो क्राइसिस होता है, जो क्रंच आते हैं, जो फॉल्स आते हैं, ये स्टॉक मार्केट पर सबसे पहले असरअंदाज होते हैं। अगर आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है, तो फिर तो ठीक है। आप जहाँ पर भी डिप आएगी, आप अपने पोर्टफ़ोलियो को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता, तो क्या होगा? आप नुकसान करेंगे। और वही बात जो मैंने पहले कही कि जहाँ पर खरीदा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब वापस वहीं पर आए, तो आप कहें, "चलो यार, मेरे लगाए हुए पैसे मुझे मिल गए हैं, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट लेता हूँ।" तो आज की ये सारी की सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि मैं ज़ाती तौर पर इस स्ट्रैटेजी का हामी नहीं हूँ कि आपने अगर एक शेयर खरीद लिया है तो उसको दोबारा नहीं बेचना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट के साथ चलना चाहिए और उसके अप्स एंड डाउन के साथ-साथ अपनी पोज़ीशंस जो हैं, उनको बढ़ाना भी चाहिए और कम भी करना चाहिए ताकि आप मार्केट में से एक नई वेल्थ जनरेट कर सकें अपने लिए, ना कि अपना लगाया हुआ पैसा भी 34% कम करके आप 10 साल के बाद जो है वो अपने हिसाब-किताब में पीछे हों। अब कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको यही चीज़ नज़र आएगी। आखिर में एक अनाउंसमेंट है, वो मैं आपके साथ करता चलूँ और अनाउंसमेंट ये है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी स्टॉक मार्केट का कोर्स फॉर इन्वेस्टर, उसका 4th बैच की अनाउंसमेंट हमने की थी। वो बैच हमारा जो है उसमें रजिस्ट्रेशन अब हम क्लोज़ कर रहे हैं और बैच 5 की जो रजिस्ट्रेशन है वो हम ओपन कर रहे हैं। और ये जो कल से जो हमारे पास जितने भी मैसेजेस आएँगे इन्वेस्टर के कोर्स के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, वो नए बैच में ही कंसीडर किए जाएँगे और ये बैच जो है ये इंशाल्लाह इसकी जो ट्रेनिंग है, वो मई के महीने में होगी। जो 4th बैच था, वो हमारा अप्रैल के लिए था। ईद के बाद इंशाल्लाह उसकी जो हमारी ट्रेनिंग है, वो हो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। इसके साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट का बिगिनर्स का कोर्स है कि अगर आपको बिल्कुल हौ-नौ नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो आप हमारे इस बैच में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें हम बात शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ शेयर, शेयर होता क्या है और फिर ट्रेडिंग की और जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं, उसको इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी तक आपका अकाउंट नहीं है, आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आपका अकाउंट अगर किसी के पास ब्रोकर के पास है और आप उससे हैप्पी नहीं हैं, अगर आपको ब्रोकर की तलाश है तो उस हवाले से भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अकाउंट की ओपनिंग करवानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और हमारा मकसद स्टॉक मार्केट में आने का ये होता है कि हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें, ना कि हमारा ही पैसा जो है वो 10 साल के बाद 34% जो है वो कम हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।